ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 624 624 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 11 अध्याय 22 जहाँ श्लोक संख्या 13 से 30 का विषय भगवान उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तन, तत्वों के संयोजन, उनके पृथकीकरण या विद्वज्जनों द्वारा विभिन्न वर्गीकरण, ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति और उनके 3 गुणों वाली माया के माध्यम से कार्य करते हैं। सृष्टि में विविधता की अनुभूति कराने के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ये प्रस्तुत किए जाते हैं। तथापि भगवान सर्वोच्च हैं, एक हैं, उनकी प्रकृति उन पर आश्रित है, पर भगवान पूर्णतया स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। जीव सामान्यतः शरीर और आत्मा के अंतर को विस्मृत करके इस जगत में स्वयं को भोक्ता मानकर इंद्रिय सुख में लगा रह जाता है। पर जैसे ही शरीर से चेतना समाप्त होती है, इस शरीर के भरण पोषण से इसको पुनः संचालित और संचालित नहीं किया जा सकता। तो हम मनुष्य के रूप में सामान्यतः शरीर के भरण पोषण, संरक्षण, उसकी सुंदरता, सजावट, संयमन पर ध्यान देने लग जाते हैं, पर आत्मा का पोषण जो वास्तव में परमावश्यक है, जिसके हेतु ये शरीर एक साधन है, वो विस्मृत हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मायामय आवरण को हटाने के लिए, अपनी स्पष्ट स्थिति और संबंध समझने के लिए भगवान के श्रीमुख से कहे गए ये वचन हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करना है। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 22 श्लोक संख्या 31 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 624 624 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 22 श्लोक संख्या 31 से। भगवान उद्धव को भौतिक जगत की विविधता समझाने के इस क्रम में कहते हैं, दृग्रूपमार्कं वपुवत्र रन्ध्रे परस्परं सेद्यति स्वतके आत्मा यदेषामपरो ययाद्य स्वायानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि। दृष्टि, दृश्य रूप तथा आंख के छिद्र के भीतर सूर्य का बिंब, ये तीनों मिलकर एक दूसरे को प्रकट करने का कार्य करते हैं, किंतु आकाश में स्थित आदि सूर्य स्वतः प्रकट है। इसी तरह समस्त जीवों का आदि कारण परमात्मा, जो सबों से पृथक है, अपने ही दिव्य अनुभव के प्रकाश से समस्त प्रकट होने वाली वस्तुओं के परम स्रोत के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः प्रश्न होता है, भगवान ने सबको उत्पन्न किया, भगवान ये समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, समस्त प्रकट होने वाली वस्तुओं के परम स्रोत के रूप में भगवान अजन्मा है, शाश्वत है। इंद्रिय बुद्धि, इस भौतिक बुद्धि से हम इसका आकलन भी नहीं कर सकते। तथापि जैसे भौतिक विज्ञान में प्रकाश, हम कोई भी वस्तु अपनी आंखों से इसलिए देख पाते हैं क्योंकि एक निश्चित दूरी पर देखने से, एक निश्चित कोण से देखने से और एक निश्चित प्रकाश की उपलब्धता से वो वस्तु हमें दिखेगी। अगर अत्यधिक अंधकार होगा तो हमें वस्तु नहीं दिखेगी। अगर कोई वस्तु आंख के बहुत नजदीक हो, अगर हम पुस्तक को बिल्कुल एकदम आंख के पास ले आए तो भी हम कोई अक्षर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं बनता। रेटिना पर जाकर आंख के इस अंदर, जिसे जिसे हम ये काला और भूरा वाला रेटिना, जो अंदर आंख के भीतर स्थित एक उपांग है, एक जीव विज्ञान की भाषा में हम इसे समझ सकते हैं। अगर बहुत अधिक हम व्यवहारिक रूप से समझने के लिए नेत्रों के बहुत अधिक पास लेकर आ जाए, पुस्तक तो नहीं पढ़ सकते, बहुत दूर लेकर चले जाएं, सामान्य फॉन्ट में लिखी हुई कोई भी पंक्ति या कोई भी अक्षर, चश्मा टेस्ट होते समय सबसे पहले यही देखते हैं दूर से कैसे, कितना बड़ा अक्षर देख पा रहे हैं, कितनी स्पष्टता से देख पा रहे हैं। तो दृष्टि चाहिए, दृश्य रूप चाहिए, और आंख के छिद्र के भीतर सूर्य का बिंब, ये तीनों मिलकर किसी वस्तु को देखने का स्वरूप प्रकट करेंगे। लेकिन आकाश में स्थित आदि सूर्य स्वतः प्रकट है। तो अपनी आंखों से रूप का अनुभव करने वाले जीव, हम सभी, जो किसी न किसी अन्य आश्रय के माध्यम से अपनी इंद्रियों की प्रदत्त शक्ति के क्रियान्वयन को अनुभूत कर पाते हैं, वह अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, अधिक से अधिक देवताओं द्वारा, अपने आसपास के परिवेश द्वारा और स्वयं के विचारों द्वारा वस्तुओं को समझ पाएंगे। इन तीन के तत्वों के द्वारा संचालित, लेकिन अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव से परे, क्योंकि पिछले सत्र का विषय यहीं से आरंभ हुआ था, इनसे परे जो इंद्रिय गम्य है, उन भगवान को समझने के लिए असंख्य भौतिक आंखें भी पर्याप्त नहीं है, देखने के लिए पर्याप्त नहीं है, बुद्धि समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है कि सारे ग्रहों में से सूर्य को भगवान की आंख माना जाता है। अपनी दिव्य शक्ति से वो सर्वज्ञ है। तो भगवान यहाँ पर एक प्रकार से उद्धव को ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन व्यक्त गुणों को जो हम भौतिक जगत में देख रहे हैं,
वह उनके दिव्य गुणों से सर्वथा भिन्न है। भगवान को इन स्थूल या सूक्ष्म भौतिक तत्वों की उपलब्धता या अनुपलब्धता से कोई अंतर नहीं पड़ता, तथापि सृष्टि संचालन के लिए इन तत्वों पर दृष्टिपात करके वह इनमें विक्षेपण उत्पन्न करके इनको क्रियान्वित अवश्य करते हैं। कहते हैं आगे, एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु जिह्वादिनासादि च चित्तयुक्तम। तो यहाँ दो पंक्तियां हैं। इसी तरह से त्वचा, कान, आंखें, जीभ तथा नाक जैसी इंद्रियां तथा सूक्ष्म शरीर के कार्यों यथा बद्ध चेतना, मन, बुद्धि तथा अहंकार की व्याख्या इंद्रिय अनुभूति के विषय तथा अधिष्ठाता देह के तिहरे अंतर के रूप में की जा सकती है। मूल रूप से इस शरीर के भीतर स्थित चेतना तत्व, आत्मा तत्व शुद्ध है और आध्यात्मिक जगत में निवास करने वाले भगवान पर आश्रित रहने के लिए। तथापि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में अपने आसपास की वस्तुओं को, क्रियाओं को, गतिविधियों को अनुभव करने के लिए शरीर प्रदत्त ये इंद्रिय जनित कार्य और अनुभव विद्वानों की विद्वत्ता के क्रम में उनकी व्यवस्था, उनके दर्शन को समझाने के प्रयास में कभी संयोजित कर दिया जा रहा है, कभी विलग कर दिया जा रहा है। जैसे हम जब पिछले सत्र में वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे तो वहां पर आत्मा और पदार्थ को कहीं हमने एक कोटि में रखते हुए नहीं देखा, पर एक स्थल पर पृथ्वी, जल, अग्नि और आत्मा तत्व एक समान रख दिया गया। तो इस प्रकार की व्याख्या करने का प्रयास केवल इस अर्थ तक सही है जहां भगवान को उनकी विभिन्न शक्तियों, क्योंकि आत्मा तत्व जीव शक्ति क्या है, भगवान का शक्ति तत्व विस्तार है, यदि उनसे पृथक करके समझाने के लिए है तो उचित है, अन्यथा आत्मा तत्व और पदार्थ तत्व एक श्रेणी में नहीं आ सकता। तो मूल रूप से इतने सारे दर्शन के पीछे कहने का अभिप्राय क्या है, इन समस्त अलंकारिक भाषाओं के पीछे जो कहने का प्रयास है भगवान का, आचार्यों के द्वारा विश्लेषण में इसे प्रस्तुत किया गया है कि भगवान का जो नाम ऋषिकेश कहा गया है वह सही अर्थ में इस विषय के साथ समझा जा सकता है। जिस प्रकार परमात्मा से, पूर्ण पुरुषोत्तम से, परमात्मा से आत्मा तत्व भिन्न है और अभिन्न भी है। भिन्न इस अर्थ में है कि वो केवल बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कार्य कर रहा है यदि प्रकृति के गुणों के पाश में बंधा हुआ है। अभिन्न इसलिए है क्योंकि वो परमात्मा तत्व से आ रहा है। उसी प्रकार हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्वों के संयोजन से बनी है और इनसे जो हम अधिकतम, जैसे कोई सीढ़ी अगर 2 मंजिले तक जाने के लिए ही बनी है तो हम तीसरे मंजिल पर सीढ़ी से नहीं जा सकते, किसी और साधन से हमें जाना पड़ेगा। वैसे ये इंद्रियां इस भौतिक जगत की अनुभूतियों में यदि हम लगा रहे हैं तो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए हमें भिन्न मार्ग, वो सीढ़ी नहीं पर्याप्त है। और वो भिन्न मार्ग जब भक्ति योग में कहा जाता है कि इंद्रियों को, हृदय को शुद्ध करना है, ऋषिकेश भगवान को अपने कार्यों को समर्पित करना है, तब वह मार्ग वहां से बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भिन्न हो जाता है। आगे कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 33 में, योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकार
प्रधान मूलात् महत प्रसूत अहम त्रिविन्मोह विकल्प हेतु वैकारिकतामसेन्द्रिय च। जब प्रकृति के तीनों गुण विक्षुब्ध होते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वह अहंकार तत्व की तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है। ये है सात्विक, तामस तथा राजस। यह अहंकार जो महत तत्व से उत्पन्न होता है और जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से संपन्न है, समस्त भौतिक मोह तथा द्वैत का कारण बन जाता है। यदि जीव इस जगत में रहते हुए ये समझे ही ना कि इस जगत का कुछ भी हमसे संबंधित है, कुछ किसी भी क्षण के लिए ये समझना कि इस जगत का कुछ भी हमसे संबंधित है, इस मिथ्या अहंकार का लक्षण है। तो इस जगत में बने रहने के लिए जीववाद में आता है। जैसे ही प्रकृति के तीनों गुण विक्षुब्ध होते हैं, अहंकार तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है, व्यक्त हो या अव्यक्त हो। सभी प्रकार के भौतिक मोह और विविधताओं का कारण बन जाता है। यदि इस जगत में हम पूर्णतया शून्य संबंध अनुभव करें तो वो परमहंस की अवस्था कही जाती है। विचार करके देखिए, यदि इस जगत में किसी भी प्रकार का भौतिक मोह ना हो और कोई द्वैत ना हो, सुख दुख हानि लाभ, यदि कोई जीव पूरी तरीके से भौतिक मोह से परे निकल जाए और पूरी तरीके से इस द्वैत युग्म के अनुभव से परे निकल जाए, तो यही तो परमहंस की अवस्था है। इसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। पर जन्म के साथ ही नवजात शिशु जैसे जैसे दिन सप्ताह महीनों में बड़ा होने लगता है, सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं? आसपास की वस्तु पकड़ पा रहा है कि नहीं, ग्रिप बन रही है कि नहीं, सही स्थान पर रख पा रहा है कि नहीं, अपने और अन्यों में, परिवारिक जनों में और अन्यों में अंतर कर पा रहा है कि नहीं। तो ये विकार तो जन्म के पहले से उपलब्ध करा दिया गया है। हम जन्म ही उस मोह और द्वैत में ले रहे हैं। और ये केवल तब हट सकता है जब मनुष्य अपने को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवान का नित्य दास माने, मोह और द्वैत से परे। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 34 में, आत्मा अपरिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्दनिष्ठ व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसाम् मत्त परावृत्त धियां स्वलोकात्। दार्शनिकों का यह काल्पनिक विवाद कि यह जगत सत्य है अथवा यह जगत सत्य नहीं है, परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही है। यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है, किंतु जिन व्यक्तियों ने अपने वास्तविक आत्मरूप मुझसे अपना ध्यान हटा लिया है, वे इसे त्याग पाने में असमर्थ है। तो ये जगत सत्य है अथवा असत्य है, भगवान कहते हैं ये केवल उनके लिए वाक चातुरी का विषय है जो येन केन प्रकारेण अपने आप को मुझसे विलग रखने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित कर लिया है, वे इसे त्याग पाने में असमर्थ हैं। ऐसा विचार करना, जिन्होंने पूर्णतया भगवान पर ध्यान केंद्रित कर लिया है, उनके लिए त्याग पाने में असमर्थता स्वयं को किसी भी प्रकार की भगवान से जुड़ने की अनुभूति में संबद्ध होने से परे की बात कही जा रही है। तो यदि कोई भगवान कृष्ण को समझे बिना मात्र भौतिक जगत की सत्यता या असत्यता के विषय में तर्क या वाद विवाद करता रहे, तो वो केवल वाक चातुरी है। विचार करके देखें, यदि हमें ये सोचना हो कि जगत सत्य है या असत्य, जगत सत्य भी कहा जा सकता है, असत्य भी कहा जा सकता है।
सत्य इसलिए क्योंकि भगवान से उद्भूत है। असत्य इसलिए है क्योंकि वो वास्तविक स्थल नहीं है, वास्तविक गंतव्य नहीं है, स्थायी निवास नहीं है। एक निश्चित प्रयोजन के लिए निश्चित काल के लिए उपस्थित है। स्कंद 12 में जाते जाते हम श्रवण करेंगे और एक निश्चित समय पर वो विलुप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण परम सत्य हैं। उनकी सत्यता के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किए बिना, श्रवण किए बिना कोई उनकी सृष्टि की, इस विश्व की संरचना की सत्यता और असत्यता का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकता। जैसे हमेशा कहा जाता है, भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक तरीके से, स्थायी समाधान यदि हम चाहते हैं तो वो भौतिक तरीके से नहीं निकल सकता। उसके लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाना ही होता है। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 35-36 में, उद्धव श्री उद्धव उवाच त्वत्त परावृत धिय स्वकृते कर्मभिः प्रभो उच्चावचान्यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः न ये तत् प्रायशो लोके विद्वांस सन्ति वंचिता। श्री उद्धव ने कहा, हे परम स्वामी, सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चय ही आपसे विमुख होती है। अतः कृपा करके यह बतलाएं कि ऐसे लोग किस तरह भौतिकतावादी कार्यों से उच्च तथा निम्न शरीर ग्रहण करते हैं और फिर उनका त्याग करते हैं। हे गोविंद, यह विषय मूर्खों की समझ में आने वाला नहीं है। वे इस जगत में माया से ठगे जाने पर भी इस तथ्य से अवगत नहीं हो पाते। तो पुनः, जिनको इस जगत में अभिलाषा है, जिनको इस जगत में मान की, सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की, अत्यंत बुद्धिमान गुणवान समझे जाने की आकांक्षा है, वह भौतिकतावादी कार्यों से प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से, मुख्यतः रजोगुण में रहने से और सत और तम की न्यूनता और अधिकता होती रहेगी जीवन में, उस प्रकार पुण्य और पाप अर्जित करते रहेंगे। तो रज प्रमुख रहेगा उनके जीवन में, सत न्यून रहेगा तो कभी कभी पुण्य मिल जाएगा, कम पुण्य मिलेगा। सत अधिक रहेगा तो अधिक पुण्य मिल जाएगा, और जब तम अधिक या कम रहेगा तो दोनों स्तर में वो पाप संचित करेंगे। क्योंकि रज मध्य में समझा जाए तो तम की अधिकता होते ही पाप हो जाएगा, और सत की कभी कभी उपस्थिति रहने से कुछ पुण्य अर्जित हो जाएंगे। तो उद्धव इसलिए पूछ रहे हैं कि भगवान, जो अभी भौतिक जगत में अपने को परम बुद्धिमान समझते हैं, वो भगवान की परम बुद्धिमत्ता की शरण में नहीं जाते। हम देखेंगे जिनके अंदर बुद्धि तत्व, स्वयं को महत्व देने का पद बहुत अधिक है, वो भगवान की प्रभुता को, स्वामित्व को स्वीकार करने में विभिन्न प्रकार के शुष्क तर्क देते रहेंगे। तो उनके लिए क्या है? कैसे उनको इस जगत में माया द्वारा लगातार ठगा जा रहा है, पर वो स्वयं को ये समझ नहीं पाते। कहा जाता है जैसे गिद्ध बहुत दूरदृष्टि, बहुत ऊपर से देख सकता है, बहुत चालाक समझा जाता है, और उसकी जो दृष्टि है, नजर है, वो सदैव सड़े हुए मांस पर रहती है। वैसे ही इस जगत में जो अपने आप को किसी भी प्रवंचना से भगवान की उपस्थिति को अस्वीकार करके श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करते हैं, वास्तव में आचार्यों ने इस उपमा में उनको गिद्ध के समान कहा है। यदि अपने वास्तविक स्वरूप को न समझते, और ये कोई कल्पना नहीं है कि मनुष्य वास्तविक शरीर धारण किया हुआ है और सदा सदा यहाँ रहने वाला है, ये निरा कोरा मूर्खवाद है। इस जगत का बड़े से बड़ा ऐश्वर्य किसी को यहाँ स्थायी रूप से निवास नहीं दे सकता। काल की अवधि समाप्त होने पर
आत्म तत्व, चेतना तत्व शरीर से निसृत हो जाएगा। तो वो चातुर्य, वो बुद्धिमत्ता जो अपने मूल तत्व को समझने के लिए प्रेरित ना करें और अपने भावी गंतव्य को प्राप्त करने के प्रयास में सार्थक रूप से प्रयोग में न लाई जा सके, ऐसी बुद्धिमत्ता आचार्यों की भाषा में किसी काम की नहीं है। तो उद्धव द्वारा ये जब पूछा गया है तो भगवान उत्तर देंगे। अब भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, श्री भगवान उवाच मनः कर्ममयम् नृणाम् इन्द्रिये पंचभियुतम् लोकात् लोकं प्रयातन्यन् आत्मा तत् अनुवर्तते। भगवान कृष्ण ने कहा, मनुष्यों का भौतिक मन सकाम कर्मों के फल से निर्मित होता है। वह 5 इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, किंतु वह उसका अनुगमन करता है। तो भगवान ने यहाँ पर बतला दिया, भौतिक मन सकाम कर्म के फल से जैसी इच्छाएं धारण कर रहे हैं, वैसी चेतना हो रही है, वैसा इंद्रियां कार्य कर रही हैं। और इस क्रम में शरीर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहेगा। ये जो सकाम कर्म से बंधा हुआ मन है, कहते हैं भगवान, ध्यायन् मन अनुविषयान् दृष्टान् वा अनुश्रुतानथ उद्यत्सीदत् कर्म तंत्रम स्मृति तत् अनुशाम्यति। सकाम कर्मों के फलों से बंधा हुआ मन सदैव उन इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है जो इस जगत में दिखते हैं, और उन विषयों का भी जो वैदिक विद्वानों से सुने जाते हैं। फलस्वरूप मन अपनी अनुभूति की वस्तुओं के साथ उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है। और इस तरह भूत तथा भविष्य में अंतर करने की इसकी क्षमता जाती रहती है। इसलिए हमने देखा होगा कि जो प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य, अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, यौवन अवस्था में आध्यात्म को उतना अधिक महत्व नहीं देते, जीवन में स्थान नहीं देते, समय नहीं देते, व्यस्क बनने तक, जब तक इंद्रिय शरीर मजबूत है, तब तक यदि किसी ने अपने जीवन में भक्ति भाव सेवा को बहुत विशेष महत्व नहीं दिया है, तो जरावस्था में जाकर, वृद्धावस्था में जाकर अचानक भक्ति उद्भूत नहीं हो सकती। इंद्रियां इतनी अभ्यस्त हो चुकी होती हैं एक प्रकार की बातें सोचने करने के लिए, इस भौतिक जगत में गुण दोष का दर्शन करने के लिए, कि यदि इंद्रिय विषय पर के परे जाकर कार्य करने की बात की जाए, उनकी रुचि नहीं होती। वो माला अवश्य उठा लेंगे, पर उनके ओठों से आवाज नहीं निकलती। दिखता रहेगा कि हम होठ चला रहे हैं, हम मन में कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हम माला मन में कर रहे हैं, तो वास्तव में हम मन में नहीं कर रहे हैं, हम मन का कर रहे हैं। तो जब वर्तमान में मनुष्य अपनी इंद्रियों का उपयोग इस जगत की दृश्य वस्तुओं के बारे में ध्यान लगाने में करेगा, सदैव सुख 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 की बात करने में, सारा सुख केवल स्वयं के भोगने के लिए नहीं होना चाहिए, पर जो ऐसा कर रहे होते हैं
प्रतिदिन की उनकी इच्छाएं एकत्र होती रहती हैं, नए नए इंद्रिय विषयों का वो अनुभव करना चाहते हैं। तो माँ के गर्भ में रहकर जो प्रार्थना की गई थी कि ये शरीर भगवान एक बार गर्भ से बाहर निकालो और मैं पुनः आप तक आने के लिए प्रयास पूर्वक प्रयत्न करूंगा, वो सारी मनोवृत्ति समाप्त होने लग जाती है। जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में आध्यात्म आरंभ से उपस्थित है, और इसीलिए कहा गया कि माता पिता को संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी तब लेनी चाहिए जब वह उसको जीव को, आने वाले जीव को इस जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान के बारे में मार्गदर्शन कर सके। तो किसी न किसी रूप में जब जीवन में शुरू से आध्यात्म है, चाहे नाम जप के रूप में, चाहे भक्तिमय सेवा के रूप में, चाहे पुस्तकों के अध्ययन के रूप में, चाहे परिवार के वातावरण में विभिन्न प्रकार की उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में, वह जीव कृष्ण भावनामृत को उचित समय आने पर अत्यधिक सरलता से समझ सकता है। क्योंकि भगवान की आयतुकी की कृपा का जीवन में अनुभव उपस्थित है, पर जो केवल हर क्षण किसी न किसी रूप में इस इंद्रियों के द्वारा इस जगत के दृश्य रूप का दर्शन लेने का प्रयास करता रहता है, वह मोह और द्वैत जो शब्द थे, जो सृष्टि के निर्माण के साथ ही प्रवेश करते हैं। जब प्रकृति में विक्षेपण होता है तो ये तीन गुण से मिथ्या अहंकार तीन भागों में विभक्त होकर प्रकट होगा, ये हमने श्रवण किया। और प्रत्येक जीव अपनी पूर्व यात्रा के आधार पर इनमें से किसी न किसी एक से संबद्ध हो जाता है। तो हमारे जीवन में कभी कभी सात्विक अहंकार भी हो सकता है, राजसिक अहंकार भी हो सकता है, और तामसिक अहंकार भी हो सकता है। श्लोक संख्या 39 में कह रहे हैं, विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जंतो वै कस्यचिद्धितो मृत्युः अत्यंत विस्मृति। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसे उसके अपने कर्मों से, जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है जो उसके अपने कर्मों से उत्पन्न होता है, तो वह नए शरीर की आनंदप्रद तथा पीड़ादायक अनुभूतियों में लीन हो जाता है और पहले वाले शरीर के अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। इस तरह से पूर्व भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति जो किसी न किसी बहाने उत्पन्न होती है, मृत्यु कहलाती है। पूर्व भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति। सामान्यतः यदि पिछले जन्म की स्मृति हो जीवों को, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने संग के लिए, अपने वातावरण के लिए, अपने इस जीवन में किए जा रहे चुनाव के लिए क्या चुन रहे हैं, वो बहुत अधिक सतर्क रहेंगे। जैसे किसी बच्चे का हाथ यदि आग से जल जाए तो अगली बार वो आग देखते ही अत्यधिक सावधानी रखेगा। पर यदि हम विचार करके देखें, कोई भी पूर्व स्मृति जो अप्रिय होती है, वह आनंद कम और पीड़ा अधिक लेकर आती है। और भगवत गीता में जन्म को अपने आप में पीड़ादायक अनुभव ही कहा गया। बच्चा रो रहा है, माता को प्रसव का कष्ट है, तथापि जीव जो अन्य आसपास हैं, वह शरीर के इस जनित अनुभव को प्रसन्नता के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और यदि यदि विचार करके देखें, वैसे ही कहा जाता है कि भक्त या विद्वत जन सदैव मृत्यु की बात करके नकारात्मकता लाते हैं, पर भक्त भक्त जब मृत्यु या नकारात्मक की बात करते हैं तो वो नकारात्मकता के लिए नहीं होता।
वह वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए कैसे प्रयासरत रहा जाए, इसका स्मरण कराने के लिए होता है। क्योंकि साधक के रूप में मृत्यु हमारे जीवन में कोई पीड़ादायक अनुभव नहीं होना चाहिए। साधक प्रतीक्षा करता है, नकारात्मक अर्थ में नहीं, सकारात्मक जीवन की इस प्राप्त समय और सुविधा का अपनी वास्तविक पहचान से संबद्ध होने के लिए प्रयास करने का अवसर अत्यंत उत्तम है। पर उसके पश्चात क्या? भगवत धाम में अपने संबंध को, उस गंतव्य को पुनः प्राप्त करने के लिए इस शरीर का त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भौतिक दृष्टि से जब शरीर की मृत्यु होती है तो उसे आत्मा की मृत्यु भी समझ लिया जाता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि जीव सामान्यतः भौतिक जगत में शरीर से अपनी पहचान कर रहा है, ये इन इनका शरीर समाप्त हो गया, इस प्रकार की पहचान होना, ये आध्यात्मिकता का लक्षण है। पर चेतना का, जो हम कहते हैं आत्मा शाश्वत है, सनातन है, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से 30 तक, जहाँ सभी श्लोकों में भगवान ने आत्मा के स्वरूप के बारे में अर्जुन को स्पष्टता कराई। जिनको तुम देख रहे हो अभी जीवित खड़े हैं, वो पहले ही काल के द्वारा ग्रस्त लिए गए, एक निश्चित समय पर वो वैसे भी जा रहे हैं। तुम नहीं मारोगे तो काल उनको मारने का कोई और माध्यम ढूंढ लेगा। जब इस प्रकार से जीव चिंतन करने लग जाता है तब मृत्यु पीड़ादायी दुखदायी नहीं अनुभूत होती, पर उससे पहले की हर वस्तु शरीर से संबद्ध करने वाला जीव इस आध्यात्मिक यात्रा को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। जब चाणक्य पंडित कहते हैं पाप का भय, अपयश का भय, मृत्यु का भय जीवन से समाप्त हो जाता है, जीव निर्भीक हो जाता है, वो अपने कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी रहता है। जब जीव भगवान को प्रसन्न करता है तब इस जगत की प्रसन्नता या अप्रसन्नता गौड़ हो जाती है। तो उसके लिए मोह और द्वैत से ऊपर आना पड़ेगा। उसके लिए भौतिक पहचान की पूर्ण विस्मृति करनी होगी जीवन में। परम आनंद, परम सत्य की अनुभूति करनी होगी, और वह शुष्क अध्ययन से नहीं अपितु क्रियान्वयन से आती है। तो भगवान का नाम लिया, ये क्रिया है, ये भक्तिमय सेवा है, भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं तो हृदय में उपस्थित परमात्मा कल्मश को नष्ट करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे हमने इस जगत में किसी प्रसिद्ध स्थान को देखने का मन बनाया, वहां जाने के लिए टिकट लगेगा। एक बार को हमने वो टिकट भी ले लिया, और यदि हम उस स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे वो टिकट दिखाकर, तो हमारी सभी प्रकार की जो प्रस्तुति है प्रयासपूर्ण, वो निरर्थक है। इस जगत में कहीं स्थान विशेष में जाने के लिए टिकट की आवश्यकता है। टिकट के लिए एक निश्चित शुल्क राशि की आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इतना सब हो जाने के बाद उस स्थान पर जाकर वह टिकट प्रस्तुत करके उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को उपस्थित करना होता है। वैसे ही यदि हम कह रहे हैं कि ये शरीर भगवत धाम की प्राप्ति के लिए है और वहां जाने का एक निश्चित टिकट शुल्क है, ये बहुत उत्तम तुलना नहीं है, पर व्यवहारिक रूप से आसानी से समझ में आने वाली। इन सब के पश्चात हमें स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ेगा।
और वो प्रस्तुतिकरण भौतिक देह इंद्रिय के परे है। कहते हैं भगवान, जन्म तो आत्मतया पुंस सर्वभावेन भूरिद विषय स्वीकृतिं प्राहु यथा स्वप्न मनोरथ। हे परमदानी उद्धव, जिसे जन्म कहा जाता है वह नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान ही है। मनुष्य नया शरीर उसी तरह स्वीकार करता है जिस तरह कोई स्वप्न के अनुभव या मनोविलास को सत्य मान लेता है। विचार करके देखें तो स्वप्न भी जब आता है तो वो बिल्कुल सत्य जैसा प्रतीत होता है, पर जैसे ही स्वप्न समाप्त होता है वैसे ही उसकी असत्यता अनुभूत हो जाती है। वैसे ही जब तक ये जीव इस शरीर की पहचान से स्वयं को संबद्ध रखता है तब तक वो भगवान से पृथक है। पर जैसे ही वह कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर अपने आप को भगवत सेवा में प्रस्तुत करता है, इस जगत में रहते हुए जीव इसकी मिथ्या प्रस्तुति के अंतर को समझ पाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 41 में, स्वप्नम मनोरथम चेत्तम प्राक्तनम न स्मरत्यशो तत्र पूर्वम इवात्मानम अपूर्वम च अनुपश्यति। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दिवा स्वप्न का अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्नों या दिवा स्वप्नों को स्मरण नहीं रख पाता, उसी तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि वह अभी हाल में ही उत्पन्न हुआ है। ये बहुत ही सरलता से समझ में आने वाली, और यदि विचार करके देखें तो प्रामाणिक पंक्ति है। इस शरीर से पहले अनेकानेक शरीर प्राप्त हुए। सामान्यतः बद्ध जीव अपना विगत स्मरण जो अस्तित्व का है उसको नहीं रख पाते। कहीं कोई अपनी योग शक्ति से पूर्व जन्म को स्मरण रखे, वो अलग बात है। पर सामान्यतः जीव को स्मृति रहती नहीं है, और ये स्मृति न रहने के कारण जीव सदैव यही सोचता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं और आप तो भगवान इस द्वापर की हैं, और कहाँ आप कह रहे हो कि आपने इस सृष्टि के आरंभ में वैवस्वत मनु, सूर्यदेव और फिर इस परंपरा के अनाचार्यों की सबसे पहले आपने ये ज्ञान प्रदान किया था। ये कहाँ सत्य है भगवान? क्योंकि जीव की पहचान इस शरीर से ही संबद्ध है। वो इसके परे न भूत में और न भविष्य में देख पाने में सक्षम है। आगे श्लोक संख्या 42 में कहते हैं, इंद्रियायान असृष्टे येदम त्रैविध्यम भाति वस्तुनि बहि अंतभिदाहेतु जनो असज्जन कृत्यधा। चूंकि मन जो कि इंद्रियों का आश्रय है नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है, अतएव उच्च मध्य तथा निम्न ये तीन भौतिक श्रेणियां ऐसी प्रतीत होने लगती हैं मानो आत्मा की असलियत के भीतर उपस्थित हो। इस तरह आत्मा बाह्य तथा अंतः द्वैत उत्पन्न करता है, जिस तरह मनुष्य कुपुत्र को जन्म दे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शायद बीच में आवाज नहीं आई होगी। हम सभी श्लोक संख्या 42 को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं भगवान, चूंकि मन जो कि इंद्रियों का आश्रय है, नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है, अतएव उच्च, मध्यम तथा निम्न ये तीन भौतिक श्रेणियां ऐसी प्रतीत होने लगती हैं मानो आत्मा की असलियत के भीतर उपस्थित हो। इस तरह आत्मा बाह्य तथा अंतः द्वैत उत्पन्न करता है, जिस तरह मनुष्य कुपुत्र को जन्म दे। तो ये बहुत समझने वाला विषय है, क्योंकि जब हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, मेरे साथ ऐसा, किसी अन्य के साथ कुछ और, तब उन सब का समाधान गुणों के संसर्ग से, इन भौतिक श्रेणियों के वर्गीकरण से, जहां इंद्रिय आश्रय लेते हैं, समझ में आता है। तो आत्मा ने जो शरीर प्राप्त किया है और इस जगत में जो भौतिक अवस्था व्यवस्था है प्रारब्ध के अनुसार, उससे वर्तमान शरीर को उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी जीवन जीने के इस क्रम में विभिन्न ऐश्वर्यों के स्तर पर प्राप्त होंगी। संपत्ति उच्च, मध्यम, निम्न हो सकती है, सौंदर्य उच्च, मध्यम, निम्न हो सकता है, बल उच्च, मध्यम, निम्न हो सकता है, और इसी प्रकार बुद्धि, यश तथा वैराग्य जीवन में। बुद्धि तत्व सब में समान नहीं होता। मस्तिष्क समान हो सकता है, बुद्धि तत्व नहीं समान हो सकता। और प्रारब्ध से प्राप्त अर्जित सुकृत के आधार पर यह वर्गीकरण बतलाया गया है। तो आत्मा बाह्य तथा अंतः द्वैत उत्पन्न करने का इन भौतिक श्रेणियों के वर्गीकरण से अनुभूत अनुभव में स्वयं किसी समस्या में नहीं होती। आत्मा सुगंधी की तरह है। वास्तव में उसको किसी सुख दुख से कोई हेतु नहीं है, पर जितना अधिक जीव इस जगत में स्वयं को इन विभिन्न श्रेणियों में संबद्ध करके अनुभव करता है, उतना ये आत्मा तत्व, उतनी ये आत्मा शरीर के कारण सुख और दुख में फंसती रहती है। कहते हैं यहाँ पर ये जो द्वैत भाव कहा गया कि एक मनुष्य सुहृदय जन किसी कुपुत्र को जन्म दे, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आत्मा की अपनी कोई समस्या नहीं है, पर शरीर के साथ झूठी पहचान के कारण वो विभिन्न प्रकार के द्वैत में, युग्म में बंध गया है। आगे श्लोक संख्या 43 में कहते हैं, नित्यदा ह्यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तत् न दृश्यते। हे उद्धव, भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग से निरंतर उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। सूक्ष्म प्रकृति होने से
काल को कोई देख नहीं पाता। तो यहाँ श्रवण का जो विषय आरंभ हुआ था वह भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना से हुआ था, और अब इन तत्वों की गणना का जो परिपक्व रूप है उसमें सूक्ष्म और स्थूल तत्व की ये अभिव्यक्ति कार्य कैसे करती है। उद्धव के द्वारा ये पूछे जाने पर भगवान अब इसकी क्रियान्वयन को, इन तत्वों के संयोजन से जो उपस्थित दृश्य है उससे प्राप्त होने वाले परिणाम को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग से निरंतर उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होता है। यदि वास्तव में कोई कार्य में संलग्न है तो प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम से लेकर रात, फिर पुनः सुबह से लेकर शाम, दिन, हफ्ते, सप्ताह, महीनों और वर्षों में इतनी शीघ्रता से व्यतीत होते चले जाते हैं कि भगवान कह रहे हैं सूक्ष्म प्रकृति के होने के कारण काल सूक्ष्म प्रकृति में है। जैसे जो अनुभव है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, यह भौतिक रूप से ऐसे दिखने वाली वस्तु नहीं, उसका जो परिणाम है वो दिख रहा है। शरीर अप्रसन्न है, अ, ठंड में शरीर सिकुड़ रहा है, या गर्मी में हम व्याकुल दिख रहे हैं, पर जो अनुभव की प्रकृति है वो सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखती नहीं। वैसे ही काल की गति के लिए कहा जा रहा है, अत्यंत तीव्र गति से बीतता हुआ समय तत्वों के संयोजन से उत्पत्ति और विनाश को लेकर आ रहा है, पर क्योंकि दर्शन अदृश्य रूप में है, प्रकृति सूक्ष्म है, इसलिए उतनी तीव्रता से इसका अनुभव नहीं होता। इसलिए इन भौतिक तत्वों की प्रकृति के बारे में बताते हुए आगे भगवान कहते हैं, यथार्चिषाम स्रोततसाम च फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां वयो अवस्थादय कृता। समस्त भौतिक शरीरों के रूपांतर की विभिन्न अवस्थाएं उसी तरह बदलती रहती हैं जिस तरह दीपक की लौ नदी की धारा या वृक्ष के फल बदलते रहते हैं। प्रति बीतते दिवस के साथ हमारा शरीर वो नहीं रह जाता जो वो कुछ एक दिन, हफ्ते और महीने पहले या वर्षों पहले था। तो समस्त भौतिक शरीर रूपांतर की प्रक्रिया से जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उदाहरण देकर भगवान इसे स्पष्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस रूपांतरण की प्रक्रिया में ये भौतिक शरीर अपरिहार्य, अर्थात जिसे किसी भी प्रकार से रोका ना जा सके, अपरिहार्य रूप से मृत्यु के निकट पहुंचता है, और क्षणभंगुर शरीर समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा समाप्त हो गई, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसमें भ्रमित नहीं होना है, पर ये शरीर, ये माध्यम समाप्त हो गया। सोयम दीपोर्चिषाम यद्वत् स्रोतसाम तद इदम जलम सोयम पुमानिति नृणाम मृषा गीधिर्मृषायुषाम। यद्यपि दीपक प्रकाश में प्रकाश की असंख्य किरणों का सृजन, रूपांतरण और क्षय होता रहता है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति जब क्षण भर के लिए इस प्रकाश को देखता है तो वह यह छोटी बात कहेगा, यह दीपक का वही प्रकाश है। जिस तरह प्रवाहित नदी के जल को जो निरंतर बहकर आगे बढ़ता जाता है, किसी एक बिंदु को देखकर कोई यह मिथ्या कहे यह नदी का वही जल है, इसी तरह यद्यपि मनुष्य का शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ गवाते हैं वे झूठे ही ये सोचते और कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक विशेष अवस्था उस व्यक्ति की असली पहचान है। बहुत महत्व की बात है वास्तव में। जब दीपक की लौ निकल रही है हमारे लिए,
दूर से वो प्रकाश वही है, और भौतिक रूप में वहां असंख्य किरणें सृजन, रूपांतरण और शरण को प्राप्त हो रही हैं। पर क्योंकि पुंज उसी प्रकार से उपस्थित दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि दीपक का वही प्रकाश है। दूसरा उदाहरण जो दिया है भगवान ने, वो नदी के जल का दिया है। जल तो प्रवाहित होता जा रहा है नदी में, पर हम कहते हैं कि नदी का पानी है। तो शरीर निरंतर मनुष्य का परिवर्तित हो रहा है, पर जो शरीर की प्रत्येक विशेष अवस्था में अपनी पहचान मात्र उस शरीर से करके रख रहे हैं, वह इस काल की अदृश्य गति के परिणाम से प्रतीकात्मक रूप से स्वयं को विमुख रख रहे हैं। परिवर्तनशील काल जीवन को समाप्त कर रहा है, पर रूपांतरण में हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, मा स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रांत्या यथाग्नि दारु संयुत। मनुष्य न तो पूर्व कर्म के बीज से जन्म लेता है, न ही अमर होने के कारण मरता है। मोह के कारण जीव जन्म लेता तथा मरता प्रतीत होता है। जिस तरह काष्ठ के संसर्ग से अग्नि जलती और फिर बुझती प्रतीत होती है। तो जब भगवत गीता में जब भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अपनी प्रत्येक वर्तमान की इच्छा से मनुष्य अपने नए जन्म का निर्धारण कर रहा है, तो उस इच्छा का, उस इंद्रिय संसर्ग का, उस अनुभव का कारण उसमें अपना लगाव है, मोह है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, कर्म के परिणाम स्वरूप जीव मरता और जन्म नहीं लेता। कर्म करने और करवाने के पीछे का जो मोह तत्व कारण है, उसके कारण जीव जन्म लेता और मरता हुआ प्रतीत होता है। जैसे लकड़ी में अग्नि उपस्थित है, जब अनुकूल तत्व आ जाते हैं तो अग्नि दिखने लगती है। उदासीन अवस्था में सामान्यतः हमें लकड़ी में अग्नि के दर्शन नहीं होते। तो जो कर्म करने की प्रवृत्ति है वो मोह से प्रेरित है, और यह मोह आत्मा को भ्रमित करने के लिए, भ्रमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण कर रहा है। भगवान सभी विभिन्न स्वरूपों से इस सकाम कर्म के संबंध में जो उद्धव का प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे। कहते हैं, निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु इति अवस्था तनो नव। गर्भ स्थापन, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, अधेड़ आयु, बुढ़ापा तथा मृत्यु, ये शरीर की 9 अवस्थाएं हो गई। जब हम भगवत गीता में श्रवण करते हैं, तब इसमें से गर्भ स्थापन, गर्भ वृद्धि हटा दिए जाते हैं। जन्म से आरंभ करते हैं 6 अवस्थाओं को, और अधेड़ आयु और बुढ़ापा एक साथ कर देते हैं। तो वहाँ 6 अवस्थाएं बताई जाती हैं: जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु। तो वहाँ क्रम इन तीनों के साथ फिर युवावस्था, मृत्यु और बीच में अधेड़ आयु और बुढ़ापा जोड़कर बताया गया है। तो पुनः हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्गीकरण विद्वानों जनों की स्वतंत्रता है। ये इस पर स्वयं भगवान, एक बार हमने वहां पर परिवर्तन, शरीर परिवर्तित होता जा रहा है, उसमें जन्म से, बाल्यावस्था से, कुमार अवस्था से, यौन अवस्था से, वृद्धावस्था से और मृत्यु की बात की है।
और यहाँ भगवान पूरा चक्र समझाने के लिए 9 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो वर्गीकरण विद्वत जनों की स्वतंत्रता है परिस्थिति के अनुसार विषय की स्पष्टता को व्यक्त करने के लिए। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 48 में, एता मनोरथ मयि हन्यस्य उच्च अवचातनो गुण संगात उपादत्ते क्वचित कश्चित जहाति च। यद्यपि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु भौतिक संगति के कारण उत्पन्न अज्ञान से मनुष्य झूठे ही अपनी पहचान उच्च तथा निम्न शारीरिक अवस्थाओं से करता है। कभी कभी भाग्यशाली व्यक्ति ऐसी मनोकल्पना को त्यागने में समर्थ होता है। तो अपनी उच्च अवस्था, अपनी निम्न अवस्था, अपनी मनोकल्पना, जैसे इस शरीर में स्वप्न है, वैसे ही आध्यात्मिक स्थिति जो हमारी है उसके संदर्भ में ये विभिन्न प्रकार के शरीर योनियां धारण करना, ये स्वप्न के समान है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। आगे श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, आत्मन पितृ पुत्राभ्याम अनुमेयो भवाप्ययो न भवाप्यय वस्तूनाम अभिज्ञ द्वय लक्षण। अपने पिता या पितामह की मृत्यु से मनुष्य अपनी मृत्यु का अनुमान लगा सकता है और अपने पुत्र के जन्म से वह अपने जन्म की अवस्था समझ सकता है। इस तरह जो व्यक्ति यथार्थ रूप से भौतिक शरीरों की उत्पत्ति को समझ लेता है वह इन द्वैतों में नहीं पड़ता। हमारा भी जन्म हुआ था, इसके लिए हम अपनी संतानों के लिए अपने आसपास जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के रूप में अनुभूत कर सकते हैं कि सबको एक बार जन्म लेना पड़ा है और अपने पूर्व परिवारीजनों की जो पीढ़ियों की श्रृंखला है उसमें नष्ट हो जाने वाले शरीरों से ये अनुमान लगाना चाहिए कि मृत्यु अवश्यंभावी है। इन दोनों के बीच का जो समय है वह विभिन्न प्रकार के द्वैत में पड़ने के लिए नहीं है। द्वैत तत्व लाभ हानि पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश इनसे संबंधित इन युग्मों के बारे में कहते हुए भगवान बता रहे हैं कि प्रमाण है कि मनुष्य शरीर मरता है, प्रमाण है कि मनुष्य शरीर जन्म लेता है, इसलिए सदा जीवित रहने की आशा करना व्यर्थ है। और ये विचार करके गंभीर व्यक्ति, चिंतनवादी व्यक्ति इस शरीर की चेतना तत्व पर अपना ध्यान अधिक लगाएगा, उस शाश्वत तत्व को समझने में अधिक समय व्यतीत करेगा और इस क्षणिक अविश्वसनीय शरीर की झूठी पहचान से अपने आप को परे रखने का प्रयास करेगा। और जब वो इस प्रयास में आगे बढ़ेगा तो वो आत्म तत्व की चेतना की सार्वभौमिकता को भगवान के संदर्भ में जोड़कर देखने की अपनी वृत्ति से कृष्ण भावनामृत सेवा में धीरे धीरे सेवक बन के समर्पित करेगा। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 50 में, तरो बीज विपाकाभ्याम यो विद्वांजनम संयमो तरो विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनु पृथक। जो व्यक्ति बीज से वृक्ष को जन्म लेते देखता है और परिपक्वता प्राप्त करने पर उस वृक्ष की मृत्यु को भी देखता है, वह निश्चित रूप से वृक्ष से पृथक रहकर स्पष्ट साक्षी बन जाता है। इसी तरह भौतिक शरीर के जन्म तथा मृत्यु का साक्षी शरीर से पृथक रहता है। तो जब हम वृक्ष को बीज से उत्पन्न होते हुए फिर फलते फूलते हुए देख रहे हैं तो हम वृक्ष से पृथक हैं पर हम साक्षी बन रहे हैं। उसी प्रकार शरीर के जन्म और मृत्यु के बारे में उदाहरण देते हुए भगवान कह रहे हैं कि जब हम आत्म तत्व में स्वयं को अधिष्ठित करते हैं तो हम साक्षी बनकर ये शरीर बढ़ते बूढ़ा होते हुए और नष्ट होते हुए देख सकते हैं। वो परमहंस की अवस्था जिसमें हम स्थिर हैं और इस अस्थिर जगत के दिव्य दृष्टा के साथ के संबंध को अनुभूत करते हुए परिपक्वता के साथ अंतर कर पाते हैं।
अपनी वास्तविक स्थिति देख पाते हैं, वह ज्ञानी की अवस्था कही जा सकती है। श्लोक संख्या 51 में, प्रकृते एवं आत्मानम् अविविच्य अभूत्पुमान् तत्वेन स्पर्श सम्मूढ़ो संसारम प्रतिपद्यते। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति अपने को प्रकृति से अलग न समझ पाने से प्रकृति को सत्य समझता है। इसके संपर्क से वह पूर्णतया मोहित हो जाता है और संसार चक्र में प्रवेश करता है। देखा जाए तो नियमित भगवत गीता के सत्रों के पश्चात यह भागवतम भगवान ने जो अर्जुन को बताई है, इस भौतिक जगत की असत्यता, इस आत्म तत्व की शाश्वतता को समझाने के लिए, उसी का विभिन्न शब्दों के साथ, पर मूलार्थ समान है, प्रस्तुतिकरण के रूप में। जो अपने आप को इस प्रकृति से अलग नहीं समझते हैं, वह इस जगत के मायाजाल में सदैव पूर्णतया मोहित रहेंगे और पुनः 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 संसार चक्र में प्रवेश करते रहेंगे। और संसार चक्र में प्रवेश करने का क्या अर्थ है? सदैव मनुष्य नहीं बनेंगे। उल्लेख करते हैं यहाँ पर, सत्व संगादृशिन देवान रजसा असुर मानुषान तमसा भूततिर्यक्तव्यम भ्रामितो याति कर्म भी। अपने सकाम कर्म के कारण घूमने के लिए बाध्य हुआ बद्ध आत्मा सतोगुण के संपर्क से ऋषियों या देवताओं के बीच जन्म लेता है। रजोगुण के संपर्क से वह असुर या मनुष्य बनता है और तमोगुण की संगति से वह भूत प्रेत या पशु जगत में जन्म लेता है। तो जैसे जैसा संग करेंगे हम इस जगत में, यदि हम अभी पूर्ण परमात्मा तत्व को नहीं भी प्राप्त कर रहे हैं इस मनुष्य जन्म के तुरंत बाद, तो भी हमें जो योनि प्राप्त होगी वो हमारी किस प्रकार के गुण के संग में। यदि सतोगुण के संपर्क में है तो ऋषि देवताओं के बीच में जन्म होगा, यदि रजोगुण के संपर्क में है तो असुर या मनुष्य बनेंगे, और तमोगुण की संगति से भूत प्रेत जंगल में जन्म होता है। तो पशु तत्व जब कहा जा रहा है तब उसमें निम्न योनियां, जंगली जानवर, पक्षी, कीट, मछली, पौधे, ये सभी श्रेणियां सम्मिलित हो जाती हैं। तो भगवान सकाम कर्म से जो अपने आप को संबद्ध रख के व्यवहार कर रहा है, उसका परिणाम बतला रहे हैं कि उसको क्या मिलेगा। जो भौतिक गुणों के संग में है उनको क्या मिलेगा। नृत्य तो गायत पश्यन् यथैव अनुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् अनीह अपि अनुकार्यते। जिस तरह नाचते तथा गाते हुए व्यक्तियों को देखकर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करता है, उसी तरह आत्मा सकाम कर्मों का कर्ता न होते हुए भी भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और उसके गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आत्मा कुछ भार रूप में नहीं लेकर जाती अगले शरीर में। गुणों के संसर्ग से मनुष्य जिस शरीर में आत्मा है, उस शरीर द्वारा जिन गुणों का संग किया जा रहा है, उससे जो स्वभाव निर्मित होता है अपनी सूक्ष्म प्रकृति में, आत्मा वो स्वभाव लेकर आगे जाती है। इसलिए कहता है गुण, कर्म और स्वभाव, ये अंतर लाता है जीवन में। ये विषय बहुत महत्व का है, पर सरलता से यदि हमें समझना है कि गुण, कर्म और स्वभाव आत्मा कैसे लेकर जा रही है, तो इसका सबसे सरल उदाहरण ये है कि इस जीवन में हम जिस प्रकार का संग कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम उस स्वभाव को धारण कर रहे हैं। और परिणाम स्वरूप कुछ समय के पश्चात हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, हमारे सोचने की शैली वैसी ही होती जाती है। तो जब शरीर
प्रत्यक्ष रूप से गुणों के संसर्ग में व्यवहार करने लगता है तो आत्मा तो हर क्षण सूक्ष्म अवलोकन कर रही है। इसलिए यहाँ आचार्य लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भौतिक बुद्धि की अवैध योजनाओं में स्वयं को प्रस्तुत ना करे, अपने मूल कर्तव्य से भ्रमित ना हो। अब भगवान उपसंहार के रूप में कुछ श्लोकों के द्वारा यहाँ पर विषय को समेटते हुए कह रहे हैं, यथाम्भसा प्रचलता सर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू यथा मनोरथ धियो विषय्या अनुभवो मृषा स्वप्नदृष्टाश्च दाशार्ह तथा संसार आत्मना। हे दशार्ह वंशज, आत्मा का भौतिक जीवन इंद्रिय तृप्ति का उसका अनुभव वास्तव में उसी तरह झूठा होता है जिस तरह शुद्ध जल में प्रतिबिंबित वृक्षों का हिलना डुलना या आंखों को चारों ओर घुमाने से पृथ्वी का घूमना या कल्पना अथवा स्वप्न का जगत होता है। तो ये अब वो सरल उदाहरण है जिनके द्वारा हम अपनी वास्तविक और मिथ्या पहचान का अंतर कर सकते हैं। जैसे वृक्ष खड़े हैं और वृक्ष आसपास जल के प्रतिबिंब में हिलते डुलते भी प्रतीत हो रहे हैं। जैसे उन जलाशयों में नौका में बैठा हुआ व्यक्ति चलने पर वृक्ष को भी गतिमान अनुभव कर सकता है। जैसे कभी कभी हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि अगल बगल से गुजरने वाली वस्तुएं भी चल रही हैं, पर वो सापेक्षिक स्थिति है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है, आंखों को चारों ओर घुमाने से पृथ्वी का घूमना या कल्पना अथवा स्वप्न का दर्शन होने लगता है। तो यद्यपि ये कार्य प्रकृति के गुणों के साथ बाह्य शरीर की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा संपादित हो रहे हैं, पर ये गतिशीलता मोहग्रस्त होने से हमें भ्रमित करती है। तो कैसा व्यवहार करना है? श्लोक संख्या 56 में कहते हैं भगवान, अर्थे हि अविद्यमानेऽपि संसृति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर अपना ध्यान जमाए रखता है उसके लिए भौतिक जीवन वास्तविक न होते हुए भी उसी तरह हट नहीं पाता जिस तरह स्वप्न के अरुचिकर अनुभव हटाए नहीं हटते। जीवन में कुछ कभी हो गया, वो वर्तमान में नहीं हो रहा है, तथापि उसकी स्मृति हमें सदैव पीड़ित कर सकती है यदि वो अप्रिय अनुभव हो। उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति पर अपना ध्यान लगाए हुए व्यक्ति जो स्वयं के सुख देने की, भोक्ता मानने की प्रवृत्ति से व्यवहार कर रहे हैं, वो ये समझते हुए भी कि ये वास्तविक नहीं है, अपने आप को उससे अलग नहीं रख पाते। क्योंकि कोई ये कह सकता है कि यदि भगवान बार बार ये बात कह रहे हैं कि जीवन मिथ्या है, शरीर नश्वर है, ये संसारिक जगत अस्थाई है, तो फिर जीव इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करता? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो जीव भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करता, जो उनकी प्रभुता की जगह स्वयं को प्रभुत्व देता है, जब जीवन में स्वीकार्यता ही नहीं रहेगी, इंद्रिय तृप्ति में लीनता रहेगी, तब वह उसको रोकने का प्रयत्न ही क्यों करेगा? जब किसी को ये पता चलेगा, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी बीमार हैं, और भौतिक बीमारी नहीं, आध्यात्मिक बीमारी है। और जब हम स्वीकार करेंगे तब हम उसके उपचार पर ध्यान देंगे। और यदि हम स्वीकार ना भी करें तो भी यदि बीमारी है तो उसके लक्षण, उसके परिणाम शरीर पर दिखने लग जाएंगे, पर क्योंकि हमने उपचार नहीं स्वीकार किया है तो लक्षण दिखने के बाद भी हम उस स्थिति को बदल नहीं सकते। इसलिए स्वीकार्यता अंतर, इसीलिए बुद्धि तत्व कहा गया कि जीवों के पास, अन्य मनुष्यों के पास अन्य जीवों से क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि। खाना सोना, इंद्रियों से भय से
इंद्रियों को सुखी रखना, भय से रक्षा करना, केवल ये नहीं है जीवन। जीवन का अस्तित्व इससे परे है। बुद्धि के अनुसार अपने इन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के भेद को समझ के व्यवहार करना। आचार्य कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवान द्वारा श्री उद्धव को दिए गए इन उपदेशों को सुनकर कृष्ण भावनामृत में पुष्ट बने, ताकि ये स्पष्टता सदैव स्मरण रहे। आगे श्लोक संख्या 57 में तस्मात् उद्धव मा भुंक्ष्व विषयान असतीन्द्रिय आत्मा ग्रहणत निर्भातम पश्य वैकल्पिकम भ्रमम। इसलिए ये उद्धव, तुम भौतिक इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति भोगने का प्रयास मत करो। यह देखो किस तरह भौतिक द्वैत पर आधारित भ्रम मनुष्य को आत्म साक्षात्कार से रोकता। वो नहीं कह रहे, उद्धव तो पहले से मुक्त हैं, साथ साथ अपने समक्ष भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। उद्धव के माध्यम से भगवान सभी प्राणियों को कह रहे हैं किस तरह भौतिक द्वैत पर आधारित भ्रम, भौतिक द्वैत, सुख दुख हानि लाभ, द्वैत, दो, भिन्नता, इस पर आधारित भ्रम मनुष्य को आत्म साक्षात करने से रोक रहा है। श्लोक संख्या 58 और 59 में कहते हैं भगवान, क्षिप्तो अवमानित सद्भि प्रलब्ध असूयत अथवा ताड़ित सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापित निष्ठयुतो मुद्रितो वाक्ये बहुधैवं प्रकम्पित श्रेयस्काम कृक्षगत आत्मानात्मानमुद्धरेत्। जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे बुरे लोगों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर, या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने या अपनी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी कठिनाइयों के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो दो बातें यहाँ पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जीव इन सब स्थितियों को स्वीकार करता रहे। भगवान कह रहे हैं ये उदाहरण है ये समझने के लिए कि यदि जीवन में इतनी प्रतिकूलता आ जाए तो भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर दृढ़ रहने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और शब्द प्रयोग किया है बहुत सावधानी से। हम यहाँ पर बहुत ही असभ्य प्रकार के व्यवहार के प्रति उदासीन रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यदि जीवन की ऐसी प्रतिकूलता आ जाए कि असुविधाओं का भंडार लग जाए, और इतिहास में उदाहरण है इसके वास्तव में, ऐसे ऐसे स्थानों पर इस्कॉन के कृष्ण भावनामृत के केंद्र और संस्थाएं निर्मित की गई हैं जहां जो सोचा जा सके उस स्तर का विरोध था। कई भक्तों के तो जीवन ही समाप्त हो गए। तथापि जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए, आध्यात्मिक पद को सुरक्षित रखने के लिए बुद्धि का प्रयोग कितनी तन्मयता से किया जा सकता है, इसका उदाहरण है यहाँ पे। ये उदाहरण ये नहीं है कि बिल्कुल वास्तविक रूप से कोई ऐसा कर रहा हो और हमारी सामर्थ्य हो और उसके पश्चात भी हम उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोके नहीं। ये कहा जा रहा है कि वो सब कुछ त्याज्य है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति का अवरोध आ जाए, आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर हम अग्रसरित ना हो पाए, और वो सब कुछ स्वीकार्य है जिसमें हम सरलता से, सुगमता से भगवान नाम और भगवान सेवा में लगे रहें। श्लोक संख्या 60 में कहते हैं श्री उद्धव उवाच यत एवं अनुबुध्येयम वदनो वदताम वर। श्री उद्धव ने कहा, हे श्रेष्ठ वक्ता, कृपा करके मुझे बतलाएं कि मैं इसे किस तरह ठीक से समझूं। सुदुस्सहम इमं मन्ये आत्मन्य असत अतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिः बलीयसे ऋते त्वद्धर्मनिरतान् शान्तान्ते चरणालयान्। हे विश्वात्मा, मनुष्य का भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है।
अतः ज्ञानी पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेम भक्ति में निरत हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली है, वे ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम है। तो उद्धव कहते हैं कि भगवान, ये संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। कैसे समझे कि इस प्रकार की अवरोधपूर्ण अवस्था में भी कोई आपके स्मरण के लिए अपने मस्तिष्क में शांति रख पाए, इन अपराधों को सह पाए। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये सच में बहुत कठिन है। कहते हैं बताए भगवान कि कैसे मैं इसे ठीक तरीके से समझूं। और उद्धव के द्वारा ये प्रश्न करते ही विषय यहाँ से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सकाम कर्म का फल परिणाम क्या था, भौतिक तत्व की गणना क्या थी, वो हमने श्रवण किया था। और अब किस प्रकार स्वयं को धीर स्थिर रखा जा सके, जीवन में सभी प्रतिकूलताओं में भक्ति के आध्यात्मिक पद पर जीव स्थिर रह सके, उसके संबंध में भगवान के कथन को हम सभी अगले सत्र में अगले अध्याय से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना नामक 22वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। उद्धव द्वारा किया गया प्रश्न अगली विषय की प्रस्तुति को उद्भूत करेगा, जिसे हम सभी स्कंद 11 अध्याय 23 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां अवंती ब्राह्मण की कथा बताई गई है। तो एक ऐसे साधु सन्यासी की कथा है, हमने अलग अलग विवरण से सुना है उसको, पर भागवतम की अपनी प्रस्तुति क्या है उसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सत्र यहाँ पर समाप्त हो रहा है। किंचित अधिक समय लगा है, पर विषय एक तारतम्यता में आवश्यक था, इसलिए हमने उसको एक ही क्रम में श्रवण किया। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 11 अध्याय 22 के 61 श्लोकों को जोड़ने पर स्कंद 11 के समग्र श्लोकों की संख्या 980 और पूरे श्रीमद् भागवतम से 13,138 हो गई है। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।